Today I will tell you about the future tense. Tenses. There are four type of future tense: future progressive tense, simple future tense, future perfect tense, future perfect progressive tense. कॉन्टिन्यूस का सेकंड नेम प्रोग्रेसिव है। हम लिख सकते हैं कॉन्टिन्यूस की जगह प्रोग्रेसिव को। और सिंपल जो टेंस होता है वो इंडेफिनेट टेंस को शो करता है। सिंपल फ्यूचर टेंस और आ फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, इसको हम फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस बोल सकते हैं। इट इज़ आल्सो यूज टू डिनोट फैक्ट्स और इवेंट ऑफ सर्टेनिटी. It is used to give a warning or a take a spontaneous decision to express readiness. Make an offer or suggestion using shall to give an invitation or an order. यहाँ पे shall और will का इस्तेमाल होता है और इस टेंस में आप इनवाइट कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं फ्यूचर टेंस में। यहाँ पे हम जो भी बात करेंगे वो फ्यूचर के हवाले से बात करेंगे। Now it can be used in affirmative, interrogative and negative sentences. फ्यूचर टेंस के लिए हमारे पास सेंटेंस कोई भी हो सकता है, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और अफर्मेटिव भी। Both shall and will can be used in simple future tense sentences. shall और will का इस्तेमाल होता है, बट मॉडर्न इंग्लिश यूजेस will rather than shall. लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में अब shall का इस्तेमाल कम हो गया और ज़्यादा will का इस्तेमाल होता है। जहाँ shall था वहाँ will ही इस्तेमाल करते हैं। I will prepare dinner, ठीक है, इसकी एग्जाम्पल है। गा गे गी यानी कि नेक्स्ट जो होने वाली बात है उसको शो करते हैं। बाकी देखें, इट विल रेन टुमारो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और अ प्रोग्रेसिव टेंस। द फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस इज यूज टू डिनोट एन इवेंट दैट इज ऑन गोइंग इन द फ्यूचर। ये आपको बताता है कोई इवेंट के बारे में जो आपका ऑन गोइंग होता है, फ्यूचर में स्टार्ट होने वाला होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ टू एलिमेंट, दो एलिमेंट से ये बना होता है। अ सिंपल फ्यूचर ऑफ द वर्ब टू बी, यहाँ टू बी का इस्तेमाल होता है और आई एन जी का इस्तेमाल होता है। फ्यूचर इंडेफिनेट में टू बी के साथ आई एन जी का इस्तेमाल होता है। आपके पास ये कंडीशन फ्यूचर प्रोग्रेसिव में इस्तेमाल होती है। कॉन्टीन्यूस में टू बी के साथ आई एन जी का इस्तेमाल होता है और शैल और विल का सिंपल इस्तेमाल होता है इंडेफिनेट में। यहाँ पे देखें आपके पास ये जो आपके पास प्रोग्रेसिव इंडिकेट करता है, प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर की इवेंट्स को, इंक्वायर करता है फ्यूचर की इवेंट्स को, एक्सटेंड करता है आवर सेल्फ इन द फ्यूचर। इसकी कंडीशंस थी कॉन्टीन्यूस की कि कॉन्टीन्यूस क्या कर, देखें इट विल बी, यहाँ विल के साथ बी का इस्तेमाल होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। इट आई विल बी गॉन फॉर एन आवर इन द आफ्टरनून, आई विल स्टिल बी स्टक इन मीटिंग। ठीक है, यहाँ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ विल बी का इस्तेमाल होता है। कहीं भी विल बी आ जाए सेकंड फॉर्म उसके साथ होती है। ही विल बी कमिंग और उसके साथ आई एन जी का इजाफा बी होता है। टू द मीटिंग, आई विल हैव स्पेंड ऑल माई मनी बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। प्रोग्रेसिव में कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, विल बी के साथ आई एन जी का इस्तेमाल होता है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपके पास क्या करता है जी, द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड एज कंपेयर टू द टू टाइप्स मेंशन अबव। जो दो टाइप्स मेंशन अबव हो जाती हैं वहाँ पर ये कॉम्प्लिकेटेड बिट बन जाती है। इट इज़ यूज टू रेफर टू एन एक्शन विच विल हैव बीन कम्प्लीटेड एट सम टाइम इन द फ्यूचर। यहाँ पर जो फ्यूचर में बात कंप्लीट हो चुकी होती है और यहाँ पर हैव बिन का इस्तेमाल होता है विल के साथ। वहाँ विल बी का इस्तेमाल होता था ना, यहाँ पर हैव बिन का इस्तेमाल होता है। द फ्यूचर परफेक्ट इज कंपोज्ड ऑफ टू एलिमेंट, विल हैव, ओके, विल और हैव। द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल होती है विल हैव के साथ।
इट कैन बी यूज इन अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड अफर्मेटिव एंड नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ये भी नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है। कौन? फ्यूचर प्रोग्रेसिव की बात, परफेक्ट की बात कर रहे हैं। विल हैव का इस्तेमाल होता है यहाँ पर, और पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब। एग्जाम्पल आपके सामने, बाय द टाइम यू गेट दिस लेटर आई हैव लेफ्ट। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लेफ्ट, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। तो विल हैव के साथ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। शी विल हैव अराइव्ड, ईडी का इस्तेमाल हुआ है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाय लंच। वो नॉट दे हैव ज्वाइंट अस बाय 7 PM, ज्वाइंट, ईडी। फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस आपके पास आ जाता है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी इसको बोलते हैं। दिस टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एन इवेंट दैट इज ऑन गोइंग एंड विल कंप्लीट सम टाइम इन द फ्यूचर। फ्यूचर में ये कंप्लीट हो रहा होता है, ऑन गोइंग होता है। तो द टाइम रेफरेंस इज यूज टू इंडिकेट द स्टार्टिंग टाइम ऑफ द इवेंट। यहाँ पे टाइम मेंशन होता है, भाई काम जो कर रहे हैं उसका टाइम मेंशन होता है। यहाँ पर टाइमिंग जो है वो एक्शन के साथ डिक्लेयर हो जाती है, और हाउ लॉन्ग इट हैज़, और कितना टाइम इसको चाहिए कॉन्टिन्यूइंग रहने के लिए, यहाँ पे डिक्लेयर किया जाता है। कॉमनली यूज वर्ड टू इंडिकेट टाइम। टाइम को इंडिकेट करने के लिए जो वर्ड्स हमारे पास यूज़ होते हैं वो सिंस और फॉर होते हैं। टाइम को डिक्लेयर करने के लिए सिंस और फॉर का इस्तेमाल होता है। जब एग्जैक्ट टाइम बता दिया जाता है तो फिर आपके पास सिंस का इस्तेमाल होता है। द फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव इज composed ऑफ द 2 एलिमेंट, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing। विल हैव बिन का यहाँ पर हैव बिन, विल हैव बिन लक्सरी वर्ब का इस्तेमाल होता है। और मेन चीज़ टाइम होती है, यानी कितने घंटों से काम कर रहा है, कितने अरसे से यहाँ पर रह रहा है। यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ एक एक्स्ट्रा हो जाती है। जैसे देखें, दे विल हैव बीन लिविंग, यहाँ पे ईडी का इजाफा नहीं होता, यहाँ आईएनजी लगता है। लास्ट हमने पढ़ा ना, परफेक्ट टेंस में ईडी का इजाफा होता है, यहाँ आईएनजी का होता है और हैव बीन लगता है। दे विल हैव बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 10 years। यू विल हैव बीन स्टार्टिंग योर शॉप सिंस मई। आप सिंस और फॉर में देखिए मई एग्जैक्ट बता दिए कि मई में शॉप शुरू हुई है, तो फिर सिंस लगेगा। नेक्स्ट ईयर आई विल हैव बीन वर्किंग एट दिस कंपनी फॉर 1 year। फॉर 1 year कोई टाइम नहीं पता किस ईयर को स्टार्ट हुआ है। आई विल हैव बीन वर्किंग फॉर 3 hours, नहीं पता कितने 2 से 5 काम करें, 3 से 8 काम करें। वर्किंग तो है और तो है, लेकिन टाइम एग्जैक्ट नहीं है, तो फिर आपके पास फॉर लगेगा। Thank you for listening and watching.